नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव और मैं आपके साथ लवी गुंबर। आइए शुरू करते तेज रफ्तार खबरों का सफर। दीपावली में आज रोशन तमाम चीजें, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, घर दुकान बाजार पूरी तरह रोशनी से नहाए। शाम 5 बजे के बाद शुरू हुआ लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी जवानों के साथ मनाई दिवाली। पीएम मोदी ने कारगिल में जवानों को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल में सशस्त्र बलों के सदस्यों के साथ वंदे मातरम गाया। इस दौरान पीएम ने ताली बजाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। दिवाली के इस खास मौके पर पीएम मोदी ने कारगिल में सेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। हाथ मिलाकर सभी से पीएम मोदी ने बातचीत की। वह शिखर देखो, मैं नहीं वह स्थान लूंगा, और चित्रित भित्ति का भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मंच है वह शिखर देखो, मैं नहीं वह स्थान लूंगा, और दीपावली पर पीएम मोदी ने कारगिल में संबोधित करते हुए कहा कि दिवाली का सार ही है कि आतंक का अंत हो, फिर उसका उत्सव मनाया जाए, और यही कारगिल ने भी किया था। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी राष्ट्र खुद को तभी सुरक्षित कह सकता है जब उसके बॉर्डर सुरक्षित हों, जब उसकी अर्थव्यवस्था सशक्त हो और जब गरीबों को अपना खुद का घर मिले, हर सुविधा मिले। मोदी ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि उनका परिवार सेना के जवान है, उन्हें उनके साथ दिवाली मनाना अच्छा लगता है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में इसरो की उपलब्धि का भी जिक्र किया और साथ ही कहा कि पिछले 8 साल में देश की अर्थव्यवस्था भी 10वें पायदान से 5वें पायदान पर आ गई। पीएम ने अपने संबोधन में बताया कि पिछले कुछ सालों में सेना में सुधार के लिए कई रिफॉर्म्स किए गए, फिर चाहे वो बेहतर तालमेल के लिए सीडीएस बनाना रहा हो या फिर बॉर्डर पर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। सेना के जवानों की हौसला अफजाई करते हुए पीएम ने कहा कि आप सेना के प्रहरी हैं, आप हैं तो देशवासी निश्चिंत हैं। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध के दौरान हमारा प्यारा तिरंगा वहां सुरक्षा कवच बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हमारी सेनाओं के पास सामर्थ्य भी है और रणनीति भी। अगर मेरे देश की तरफ कोई आंख दिखाएगा तो हमारी तीनों सेनाएं उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना भी जानती है। गोरखपुर में सीएम योगी ने वनटांगिया समाज के साथ मनाई दीपावली। 80 करोड़ की 288 परियोजनाओं की सौगात दी। अयोध्या दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने सुबह सुबह किए रामलला के दर्शन। मंदिर में घुसते ही सीएम ने पहले प्रणाम किया और फिर रामलला की आरती उतारी। रामलला की आरती उतारने के बाद मंदिर के पुजारी ने सीएम योगी को तिलक लगाया। उसके बाद उन्हें भगवा रंग का पटका पहनाया और मंदिर का प्रसाद भी दिया। रामलला के दर्शन पूजन करने के बाद पुजारी ने सीएम को फलों से भरी टोकरी दी, जिसे मुख्यमंत्री ने मंदिर में ही रखवा दिया। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की। यहां भी सीएम ने विधि विधान के साथ भगवान की आरती उतारी। हनुमानगढ़ी में पुजारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद सीएम ने प्रसाद ग्रहण किया और मत्था भी टेका। हनुमानगढ़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फूलों की माला पुजारी को दी और साथ ही मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाया।
रामलला के दर्शन करने के बाद सीएम योगी संतों से मिलने पहुंचे। यहां पर उन्होंने हाथ जोड़कर सभी संतों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। संतों से मिलकर जाते वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेल्फी भी ली। एक संत के कहने पर सीएम ने उनके साथ मोबाइल में सेल्फी क्लिक की। संतों से मुलाकात के बाद सीएम योगी महंत नृत्य गोपाल दास से मिले। इस दौरान सीएम ने उन्हें शॉल उड़ाई, फलों की टोकरी दी। महंत नृत्य गोपाल ने भी सीएम को पटका पहनाया और मिठाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजीव गुप्ता की किताब का विमोचन किया। पुस्तक का नाम है हमारे अशोक सिंघल जी। पुस्तक विमोचन के लिए शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने दून के अपना घर में बेसहारा बच्चों के साथ दिवाली मनाई। अनाथ बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। पार्टी दफ्तर में आयोजित दीपावली मिलन कार्यक्रम में भी शिरकत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। देहरादून के डिफेंस कॉलोनी में त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिले और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। केदारनाथ में भी दिख रही दिवाली की धूम। केदारनाथ में दीपावली का पर्व मनाते दिख रहे श्रद्धालु। देहरादून में इस बार दीपावली पर सोने चांदी की जमकर हुई खरीदारी। लोगों में जबरदस्त उत्साह, वहीं व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे। अवसर ऐसा मिला है तो लोग बाग खरीदारी के लिए बाजार निकले हैं और अच्छा रहेगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम देहरादून में उत्तराखंड में सबसे पहले BIS हॉलमार्क लाने वाले हम हैं। और अब हमारे 4 शोरूम हैं, एक कमल मार्केट, एसले हॉल, विकास नगर, अभी हमने रिसेंटली हरिद्वार खोला है। और लोगों का उत्साह काफ़ी अच्छा दिख रहा है क्योंकि हमारे प्रति उनका काफ़ी विश्वास है, जिसको भी हमने कायम रखा हुआ है। प्रयागराज में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अलग तरीके से मनाया दीपावली का जश्न। मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों को कराई दीपावली की शॉपिंग। नए कपड़े, जूते, चप्पल, मिठाइयां और खिलौने दिलाए। सीतापुर में दीपावली से पहले दिखी रोशनी की बहार। चक्र तीर्थ 51,000 दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। चक्र तीर्थ के साथ आसपास बने मंदिर भी दीपों की रोशनी से जगमगा उठे। अमृतसर में दीपावली के अवसर पर अटारी वाघा बॉर्डर पर BSF और पाकिस्तानी रेंजर्स ने मिठाइयों का आदान प्रदान किया। दीपावली की शुभकामनाएं दी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान फुलझड़ी जलाकर दीपावली की शुरुआत हुई। फिर दूध, दही, फलों के रस से अभिषेक किया गया। छोटी दिवाली के मौके पर गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर को सजाया गया। हजारों दियों की रोशनी से जगमग हो उठा अक्षरधाम मंदिर। दिवाली के मौके पर हावड़ा ब्रिज को सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनी में ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज का मनमोहक दृश्य सामने आया। ओडिशा के पुरी में समंदर के किनारे सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने मां काली की मूर्ति बनाई। 4000 दियों से जगमग रोशनी में दिखी मां काली की छवि। जम्मू कश्मीर के पुंछ में LOC के नजदीक 10,000 फीट की ऊंचाई पर जवानों ने मनाई दिवाली। एक दूसरे को मिठाई बांटकर मनाया जश्न। कश्मीर के मार्शल सेक्टर में सेना के जवानों ने LOC पर दीपावली मनाई। देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मनाई दीपावली। लोगों को दी दिवाली की बधाई। दीपावली से पहले दिल्ली और NCR में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। आनंद विहार में AQI 395, नोएडा में 309। पटाखों से और भी जहरीली हो सकती है आबोहवा। दीपावली से पहले देश में प्रदूषण का खतरा बढ़ा। राजस्थान के जयपुर में मध्यम स्तर का प्रदूषण पाया गया। दीपावली पर हवा और खराब होने की संभावना। बिहार के पटना में भी हवा की गुणवत्ता में गिरावट। AQI 195 पहुंचा। ज्यादा आतिशबाजी से पटना के गैस चैम्बर में तब्दील होने की आशंका। एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेरठ का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। निर्माण कार्यों की वजह से बढ़ा प्रदूषण। हवा में धूल कणों की मात्रा बढ़ी।
कानपुर में दिवाली से पहले ही बढ़ा प्रदूषण का स्तर। शहर के कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर दिखाई दी। दिवाली पर आज सभी कॉरिडोर में आखिरी मेट्रो सेवा रात 10 बजे तक रही। दीपावली के बाद पहले की तरह सामान्य चलेगी मेट्रो सेवा। दिल्ली में आज दिवाली के दिन फायर ब्रिगेड अलर्ट। एहतियातन लाजपत नगर, सेंट्रल मार्केट, गांधीनगर मार्केट समेत 22 जगहों पर तैनात फायर ब्रिगेड की टीमें। दिवाली पर दहशत की साजिश नाकाम। श्रीनगर के परीमपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने नष्ट की आईईडी। पश्चिम बंगाल के तट पर सितरंग चक्रवात का साया। खतरनाक तूफान से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल में 50 रुपए के लिए कबाड़ व्यापारी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। आरोपी से व्यापारी को लेने थे 50 रुपए। झगड़ा बढ़ने पर आरोपी ने हथौड़े से वार कर की व्यापारी की हत्या। महाराष्ट्र में ट्रेन हादसा। देर रात नागपुर डिवीजन में वर्धा और बडनेरा के बीच मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतरे। कई ट्रेनों के रूट में बदलाव। मुंबई के लोअर परेल इलाके में देर रात लगी भीषण आग। 6 दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। इंडस्ट्रियल इलाके में हादसा। बीती रात कुपवाड़ा जिले के मावर इलाके में एक मकान में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पटना में डेंगू का प्रकोप। आईजीआईएमएस में 21 मरीज भर्ती। 3 शिफ्ट में डॉक्टर्स की टीम कर रही निगरानी। अब तक डेंगू से 1 मरीज की हो चुकी मौत। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती उतारी। सांप्रदायिक एकता का दिया संदेश। अयोध्या नहीं जा सकी थी काशी की मुस्लिम महिलाएं। बुलंदशहर में गंधक पोटाश पीसते समय हुआ विस्फोट। हादसे में 6 दलित बच्चे झुलसे। 1 बच्चे की मौत, 5 की हालत गंभीर घायलों को सीएचसी रेफर किया गया। गोंडा के इंटर कॉलेज में सजाया गया पटाखा बाजार। कॉलेज मैदान में सजी 200 पटाखा दुकानें। आग लगने की घटनाओं से बचने के लिए फायर की गाड़ियां भी तैनात। कोरोना काल के बाद इस साल राजधानी लखनऊ में चमक रहा पटाखा बाजार। 25 करोड़ से ऊपर का रहा पटाखा कारोबार। प्रदूषण के मद्देनजर ग्रीन पटाखों की बिक्री हुई। 40 से 50% महंगे बिके पटाखे। प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांग बच्चों संग मनाई दीपावली। उपहार और मिठाइयां भेंट कर बच्चों के साथ मनाया रोशनी का पर्व। मुरादाबाद पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दी दीपावली की शुभकामनाएं। भगवान परशुराम की मूर्ति का उद्घाटन किया। वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 में वासियों और मुसहर समुदाय के लोगों के बीच सीएम योगी ने मनाई दीपावली। सीएम ने सभी के साथ खुशियां बांटने की अपील की। कोहिमा के सुरई रेंज में कार्यरत दर्जनों वाचर 14 महीने से तनख्वाह का कर रहे इंतजार। दीपावली के पर्व पर सुरई वन रेंज ऑफिस में धरना दिया। दीपावली पर गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं को लगा तांता। मां गंगा के गर्भगृह में की विशेष पूजा अर्चना। सूर्य ग्रहण लगते ही गंगा मंदिर देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए होगा बंद। कौशाम्बी में उप मुख्यमंत्री ने अनाथ बच्चों संग मनाया दीपावली का पर्व। कोविड महामारी के दौरान अभिभावकों को खोने वाले बच्चों संग मनाया त्योहार। जोशीमठ में भीड़ बड़े बाजार। मुख्य बाजार से सटे नटराज चौक के पास एक मकान में लगी आग। जान बचाकर भागा नेपाली परिवार। मकान के ठीक नीचे थी आतिशबाजी की दुकानें। व्यापारियों ने किया आग पर काबू। सिद्धार्थनगर में ट्रेन से गिरने पर उप निरीक्षक की मौत हुई। शोहरतगढ़ से अपने गोरखपुर के लिए निकले एसआई बलराम सिंह। रेलवे क्रॉसिंग के पास पड़ा हुआ मिला बलराम सिंह का शव। अलीगढ़ के रसूलपुर गांव में अवैध संबंधों के चलते गांव के कुछ लोगों ने एक फौजी की गोली मारकर की हत्या। दवा लेने दोस्त के साथ निकला था फौजी। आरोपी ने फौजी की गाड़ी पर की फायरिंग। उसकी पत्नी से थे नाजायज संबंध। बागेश्वर में पुल में पेंट करते वक्त नदी में गिरने से घायल हुए 2 पेंटर्स में से एक की मौत। दूसरे पेंटर को जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया। पाइप खिसकने से हादसा हुआ। और इसी के साथ खबरें धुआंधार में इतना ही।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।